कुछ हो गया? और मैं डॉक्टर के पास में क्यों गई थी, मेरा क्या टेस्ट हुआ, क्या मेरी रिपोर्ट्स आए, तो वाह। हेलो एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल इन सौम्यास वर्ल्ड। और मैं हूँ सौम्या। सो कैसे हैं आप लोग, मेरे साथ शेयर करना। एंड आज का व्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ मैं सुबह मॉर्निंग के 4 बजे से। 4 सवा 4 का टाइम है इस टाइम पे। और ये मेरी छुटकी यहाँ पर उठ चुकी हैं। तो जब ये उठ जाती हैं तो हम सबकी सुबह भी हो जाती है। और आजकल ये सुबह बहुत जल्दी, आजकल की क्या हमेशा ही सुबह बहुत जल्दी उठती हैं। और फिर इसके बाद में जब सबके उठने का टाइम होता है तो आराम से सो जाती हैं। तो अभी यहाँ पे उठ चुकी हैं और इनके साथ में हमें उठना तो बनता ही है। तो इनको फ़ीड वगैरह करा दिया है। जब इसको फ़ीड वगैरह मिल जाता है ना, उसके बाद में ये आराम से लेटती है। मतलब इसको सोना नहीं होता है, लेकिन ये बिस्तर पे नहीं लेट सकती। इसको परमानेंट गोद में लेकर के रखो और फिर ऐसे देखती है, फेसेस बनाती है, इस तरीके से करती रहती है। तो मुझे भी अच्छा लगता है इसको लेना, और इसे भी ऐसे गोदी में बहुत ज़्यादा मज़ा आता है। तो इसी तरीके से मेरी मॉर्निंग आजकल इसके साथ में ही होती है। कभी बहुत जल्दी होती है, कभी टाइम पे होती है। बट हाँ, 5 से 6 बजे के बीच में हो जाती है। आज ये थोड़ा सा ज़्यादा जल्दी उठ गई। एक्चुअली कल ना इसका 6 वीक वाला जो वैक्सीनेशन था वो था। तो उसके बाद में वैसे भी जब वैक्सीनेशन वगैरह होता है तो बच्चे क्रैंकी हो जाते हैं, लो हो जाते हैं। और जब ना इसका हो रहा था तब तो ये बहुत ज़्यादा रोई थी। तो मुझे लग रहा था कि पूरी रात इसी तरीके से परेशान करने वाली है। बट टचवुड इसने ऐसा कुछ नहीं किया। ये ऑन एंड ऑफ इसका चल रहा था, कभी सो रही थी, कभी जग रही थी। तो इसी तरीके से इसका चल रहा था। और अभी सुबह का टाइम हो गया है 10:30 बजे का। और मेरी आज अपॉइंटमेंट है डॉक्टर के साथ में। आज तो नहीं है, एक्चुअली मेरी 17th को थी। लेकिन ना वो बेबी की वजह से मेरा कुछ बन नहीं पा रहा था। मैं सोच रही थी आज जाऊँगी, कल जाऊँगी, इसी तरीके से डिले हो रहा था। लेकिन कल मुझे थोड़ी सी प्रॉब्लम हुई तो मुझे लगा नहीं, मुझे आज जाना ही चाहिए। तो यहाँ पर मैंने अपनी कैब वगैरह बुक कर ली है। एक्चुअली ना कुछ चीज़ें ऐसी होती है प्रेगनेंसी में जो आ जाती हैं। मैंने आपको बताया था कि मेरे साथ ना स्टार्टिंग से कुछ ना कुछ हो रहा था। तो डॉक्टर ने भी मुझे यही बोला कि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो प्रेगनेंसी के साथ में आती हैं और उसके साथ में ही चली जाती हैं। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि जो वापस नहीं जाती हैं, तो हमें उन्हें ट्रीट करना पड़ता है। तो अभी हमें देखना है कि जो प्रॉब्लम्स थी वो ठीक हुई हैं या नहीं हुई हैं। तो उसी के कुछ टेस्ट वगैरह है। अभी तो मुझे स्कैन कराना है, देन उसके बाद में देखते हैं कि क्या कराना है। तो यहाँ पे मैं उसके लिए ही जा रही हूँ। मैंने अपना वाटर बॉटल वगैरह सारा कुछ रख लिया है, क्योंकि अभी तक तो स्कैन्स में होता था कि कैसे भी करा लो, लेकिन अब ये एम्प्टी स्टमक होना है और इसमें खूब सारा पानी पीना है। तो मैंने वाटर बॉटल वगैरह सारा कुछ रख लिया है। और यहाँ पर बस मैं कैब वाले भैया से बात कर रही हूँ कि कितना टाइम लगेगा। तो अभी मैं निकलती हूँ। और मुझे था भी क्या, मैं जल्दी से जाऊँ और फिर मैं जल्दी से वापस आऊँ, क्योंकि बेबी को ऐसे छोड़ के जाने का मन नहीं होता है। और ना ये एम्प्टी स्टमक वाला था तो मैंने कुछ खाया नहीं था। तो मुझे था कि मैं जल्दी से जाऊँगी तभी मैं वापस आऊँगी, तो मैं कुछ खाना वगैरह खाऊँगी। क्योंकि आजकल ना मुझे भूख भी काफ़ी ज़्यादा लग रही है, तो मैं थोड़ा थोड़ा सा जल्दी कर रही हूँ। और चलो अभी चलते हैं, पहले फिर देखते हैं क्या होता है। मैं उससे करूँगी पेटीएम से स्कैन कर। चलिए फिर चलते हैं, अपना टेस्ट वगैरह कराते हैं एंड देखते हैं कि रिपोर्ट्स में क्या आता है। वो सारा कुछ मैं आपके साथ में शेयर करूँगी। एंड मैं जा रही हूँ अपने भाई के साथ में, जो कि कैमरे के पीछे है, इसलिए आप लोगों को दिख नहीं रहा है। और धूप ना देखो कितनी तेज़ हो जाती है सुबह से ही। और इस टाइम पे मेरा स्कैन वगैरह हो चुका था। देन अभी मैं जा रही हूँ डॉक्टर की क्लिनिक में, और जहाँ मैं स्कैन कराती हूँ एंड जो मेरी डॉक्टर का क्लिनिक है वो सेम बिल्डिंग सेम फ्लोर में है। तो बहुत ज़्यादा ईजी रहता है। तो अभी मैं मिलूँगी। एंड इस टाइम तक ना थोड़ा सा जल्दी था, क्योंकि मुझे स्कैन वगैरह कराना था, तो मैं थोड़ा जल्दी आ गई थी। तो अभी डॉक्टर नहीं आई थी, तो बस मैं वही बिलिंग वगैरह करा रही हूँ। तो अभी मैं मिलती हूँ डॉक्टर से और फिर आपसे मिलती हूँ घर चलने के बाद में। और फिर उसके बाद मैंने वहाँ पे कोई शूट नहीं किया। फिर मैं घर आई, देन इसके तब तक लंच वगैरह का टाइम हो गया तो लंच किया। और फिर ना मेरी मालिश वाली आ गई। एक्चुअली वैसे वो सुबह में ही आती है, लेकिन आज मैंने उसको बोल के रखा था कि शाम में आना, तो वो शाम में आई और फिर थोड़ी देर लेट गई। तो बस
अभी शाम का टाइम हुआ है और मैं डॉक्टर के पास में क्यों गई थी, मेरा क्या टेस्ट हुआ है, क्या मेरी रिपोर्ट्स आए, तो वो सारा कुछ मैं अभी आपके साथ में शेयर करने वाली हूँ। एक्चुअली मैंने आपसे बताया था कि मेरे को प्रेगनेंसी में कुछ ना कुछ कॉम्प्लिकेशंस रही हैं, तो सबसे पहली चीज़ मुझे पता चली थी वो थी लो लाइन प्लेसेंटा की। तो वो तो पता ही है आपको कि थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन होती है, लेकिन डॉक्टर ने बोला था कि ये लास्ट ट्राइमेस्टर तक आ जाएगा ठीक पे, लेकिन वो 5th मंथ में भी नहीं आया, देन उसके बाद में 7th मंथ में भी नहीं आया, और फिर 8th में जब वो आया तो वो काफ़ी ज़्यादा बेबी मेरा ऊपर आ गया था, जिसकी वजह से मुझे प्रॉब्लम हुई। जो मेरा ब्लैडर था ना वो श्रिंक करने लगा था, तो मुझे पेन होता था, मतलब मेरे को रेगुलर डेली ही उसमें पेन होता था। मैं परेशान रहती थी पूरा दिन कि हाँ क्यों हो रहा है। फिर इसके बाद में मुझे पेन थोड़ा सा ज़्यादा होने लगा, तो मैंने डॉक्टर को बताया, तो डॉक्टर ने बोला कि मे बी ऐसा होता है कि ब्लड वगैरह श्रिंक करता है, लेकिन फिर इसके बाद में पेन बढ़ता ही चला गया। मेरे को एक दिन अनबियरेबल पेन था, तो फिर और उस टाइम पे मेरा 8th मंथ स्टार्ट नहीं हुआ था, 7th लास्ट ही था। तो फिर डॉक्टर ने बोला कि तुरंत मुझे स्कैन के लिए भेजा, क्योंकि ऐसा भी था कि अर्ली डिलीवरी के भी चांसेस थे। तो जब मेरा स्कैन हुआ तो पता चला नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, बेबी वगैरह सब ठीक है, सब कुछ ठीक है। फिर डॉक्टर ने मुझे होल एब्डोमेन का स्कैन कराने को बोला, तो जब मैंने वो कराया तो फिर मुझे पता चला कि मेरे ब्लैडर में ना स्लज है। मतलब स्लज वो होता है जो आगे चल के स्टोन में फॉर्म होता है, बोलते हैं कि इसी वेस्ट मटेरियल से ही स्टोन आगे जाके बनता है, तो उसी तरीके से हो रहा था। तो रिपोर्ट में मेरा स्लज आया, देन फिर उसके बाद में मेरी कुछ मेडिसिन, क्योंकि ऐसे टाइम पे हम कुछ मेडिसिन ले नहीं सकते हैं बहुत ज़्यादा, तो जो डॉक्टर दे सकती थी उन्होंने मुझे वो दिया। और लेकिन वो पेन मेरा मतलब गया नहीं, कभी हो जाता था कभी रहता था, तो इसी तरीके से मैंने पूरा 9 मंथ निकाला। फिर डॉक्टर ने बोला कि एक टाइम के बाद में अब तुम्हारा 1 मंथ कंप्लीट हो गया है, तो अब स्कैन वगैरह करा लो। तो जब मैंने स्कैन कराया तो अभी भी उसमें स्लज ही है, ऐसा नहीं कि वो ठीक नहीं हुआ है, बट हाँ वो स्टोन का फॉर्म अभी नहीं हुआ है। तो डॉक्टर बोल रही थी कि अभी देखते हैं कि कैसे क्या कर सकते हैं। वैसे अगर पेन वगैरह होगा तो मुझे मेडिसिन लेनी पड़ेगी, एंड स्टोन फॉर्म होता है तो फिर आगे उसके भी मेडिसिन होंगी, या फिर वैसे तो यहाँ पे अगर एलोपैथी में आप जाओगे तो उसमें तो डायरेक्ट सर्जरी ही करते हैं, लेकिन अगर आप होम्योपैथी में जाओगे तो मेडिसिन वगैरह भी होती हैं। तो मैं आगे अभी ट्राई करूँगी, पहले तो मेडिसिन वगैरह, और वो बस स्टोन में फॉर्म ना हो पाए और मैं ये स्लज ही है तो उसमें ही ठीक हो जाए तो वो ज़्यादा बेटर है। पर आगे देखते हैं कि कैसे क्या होता है। तो यही मेरे को आज आपके साथ में शेयर करना था, एंड आई थिंक अगर मैं अभी और कुछ बातें करने बैठ जाऊँगी तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबा हो जाएगा। तो इस वाले ब्लॉग वीडियो को मैं यहीं पर एंड करती हूँ। अगर ये थोड़ा सा भी पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर देना, नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक हेल्दी रहिए, खुश रहिए।